हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। और बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने गलती से पिछले वीडियो में 3.1 लिख दिया था, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सरसाइज का नाम मेंशन किया गया, इस वजह से गलती हो गई। जबकि एनसीईआरटी में ये 3.2 एक्सरसाइज है और 3.2 एक्सरसाइज का ये चौथा सवाल है। और इस सवाल को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमें एक काम करना होगा। प्रतिस्थापन विधि में x यानी दो में से किसी एक चर का हमें मान निकालना होता है। तो पहले आप इनको समीकरण मान लीजिए। तो ये आपको दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3। इसको मान लो आप समीकरण 2। यहाँ से पॉइंट वाला है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, आप या तो पॉइंट को लेके इसको हल कर लीजिए, या तो दूसरा हमारे पास एक और तरीका है कि हम 0.2 को यानी पॉइंट को हटा करके हम क्या करें, एक सिंपल वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसके गुणांक छोटे हैं। तो बेटा इसके गुणांक छोटे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण बेटा किससे, तो समीकरण मेरे बालक 3 से। अगर जब हम समीकरण 3 से जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y और बराबर में बेटा 1.3 दिया गया है। यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे। चलिए हम x का मान यहाँ से निकालते हैं। तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.2x और बराबर में इधर पहले से 1.3 दिया गया, और जब ये उधर जाएगा ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y। हमें मान x का चाहिए, इसके गुणांक में है तो इसको बटे में भेजना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस का 0.3y और अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 0.2। अब यहाँ से हमने क्या किया है, x का मान निकाल लिया है। तो किसी, ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर हम किसी एक x का मान निकालेंगे। समझ लीजिए हमने एक चर का मान निकालना, तो हम y का भी आप मान निकाल सकते हैं। तो हमें x का निकालना, तो y वाले को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। अभी ये वैल्यू गुणे में थी x के, तो ये कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बनेगा इसको बोला जाएगा समीकरण 3। क्लियर है? अभी हमने आपको कल की क्लास में बताया था प्रतिस्थापन विधि में कि जिससे हम x का मान निकालते हैं, जिससे हम x का मान निकालेंगे जिस समीकरण से, उसके जस्ट जो बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, इस x के मान को पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण आप 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कौन है, 0.4 है। और x की जगह पे बेटा देखिए क्या रखना है, 1.3 माइनस का 0.3y और अपॉन में बेटा कितना दिया गया है 0.2। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 0.5y दिया गया है और बराबर में कितना दिया गया है 2.3। ठीक है, अभी यहाँ पर ये बेटा कटने वाला भी है कि कैसे कटेगा, देखो 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, ये 2 बार में कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 2 से इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6.21 जा 2, यानी 1.3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2.6 माइनस, अब इससे इसका मल्टीप्लाई बेटा कराना है तो ये आएगा 0.6y आ जाएगा, और प्लस में बेटा इधर दिया गया है आपको 0.5y और बराबर में 2.3 दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी करना क्या है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हमें घटाना होगा। तो अब जरा दिमाग लगाओ और सोचो, 0.6 से 0.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। और यहाँ पर बड़ा कौन है, ये है माइनस का निशान है, तो इसलिए माइनस, और ये बेटा y हो जाएगा। और इधर पहले से 2.3 दिया गया है, और इसको 2.6 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 2.6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिना चर वाले पद होते हैं उनको हम एक तरफ करेंगे और जो चर वाले पद हैं उनको एक तरफ करेंगे। क्लियर है?
अभी आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ये 0.1 y लिख देंगे और बराबर में देखिए इसको आपको घटाना आना चाहिए। ये बड़ा है 2.6, निशान को छोड़ करके, तो 0.1 y है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको आप घटाइए तो 2.6 से घटा दीजिए आप। 2.6 से कितना घटाना है, 2.3 घटाना है। 2.6 से कितना घटाना, 2.3 घटाना है। क्यों, ऐसा क्यों करने, तो आप कहेंगे सर माइनस का निशान तो इसके आगे, तो माइनस को छोड़ करके आप देखो अलग अलग चिन्ह तो घटाना होता है, तो हमेशा बड़ी डिजिट बड़े नंबर के साथ घटाना होता है। तो बड़ा नंबर 2.6 है, निशान को अगर आप छोड़ के बात करें तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 0.3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बेटा, मुझे y का मान चाहिए, तो मैं 0.3 और ये 0.1, इसको मैं क्या करूंगा बेटा, ट्रांसफर कर दूंगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/1। तो y का जो मान आया बेटा हमारे पास क्या आया, y का मान हमारे पास आ गया है 3। क्लियर है इतनी बात। तो y का मेरे प्यारे बच्चों मान कितना आया है, 3 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इस y के मान को कहाँ रखना है बेटा, समीकरण 3 में रखना है। यानी जो भी x या y का मान आएगा हमेशा उसको समीकरण 3 में रखा जाता है। तो जब इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे तो ये x हो जाएगा बराबर, अब देखिए आप लिखना चाहो तो लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। मैं लिख देता हूं, y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में आप रखोगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, पहले से देखिए 1.3 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3 और इंटू y की जगह पे बेटा कितना रखना है, 3, और बटे में मेरे बच्चे कितना है, 0.2 है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 0.2। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 1.3 है, इससे इसका बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आने वाला है, तो 3 3 जा 9, यानी 0.9 आएगा, और अपॉन में बेटा कितना है, 0.2। अब 1.3 से हमको क्या करना है, 0.9 को घटाना है, क्योंकि अलग अलग साइन है तो घट जाएंगे, तो बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर देखिए 1.3 से किसको घटाना है, 0.9 को घटाना है। तो घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो बेटा 4 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, तो कितना बचा बेटा, 0.4 बचा। तो यहाँ पर कितना ऊपर वैल्यू आ जाएगी, 0.4, और नीचे बेटा कितनी वैल्यू आएगी, 0.2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4/2। तो इस तरह से x का मान कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x बराबर 2। इस तरीके से हमने क्या किया, x और y के मान निकाल लिए। तो बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ये बेटा थोड़ा सा 1 मिनट ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 3 हो गया है, पर यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1। ठीक है, तो अब सही हो गया, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। अब बेटा देखिए सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, अंडर रूट में दिया गया, अक्सर बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल प्यार से। देखो कैसे दिया है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया है, एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे। √3x माइनस 8y बराबर 0, एक समीकरण हम लोग यहाँ से बनाएंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम हल में इनको समीकरण बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल, और देखिए दिया गया है √2x प्लस का √3y और बराबर में बेटा 0, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अभी जितने भी सवाल हैं पहले वाले सब प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं, और ये है √3x माइनस का √8y और बराबर में 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो किसी एक से हम बेटा क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। चलिए हम इससे x का मान निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण बेटा किससे, 1 से। तो जब समीकरण 1 से हम लोग जाएंगे तो √2x बराबर प्लस √3y बराबर क्या दिया गया है, 0। तो यहाँ पर देखिए ये √2x और इधर बेटा ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो √3y
और x का मान निकालना है तो बेटा माइनस का √3y और बटे में बेटा क्या चला जाएगा √2। तो कहाँ चला जाएगा बटे में, इसको आप मान लीजिए समीकरण मेरे बच्चे क्या मानोगे, समीकरण 3। ठीक है, हमने समीकरण बनाया किससे है, 1 से बनाया है, तो x का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर मेरे बच्चे, रखने पर। तो समीकरण 2 में जब आप मान रखेंगे तो समीकरण 2 ये है √3 और x की जगह पे बेटा मान रखना है माइनस का √3y और बटे में बेटा क्या है √2। क्लियर है बेटा, और माइनस का यहाँ पर बेटा दिया गया है √8y और बराबर में बेटा क्या दिया गया है 0। क्लियर है। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये y आ गया इसके साथ में, और अपॉन में बेटा क्या है √2। अभी ये बेटा कितना दिया है माइनस, और यहाँ पर बेटा ये दिया है √8y और बराबर में बेटा क्या दिया गया है 0। क्लियर है इतनी बात। अभी हमें बेटा क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आपका आएगा √2, √2 एलसीएम आएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3y, और ये माइनस है पहले से यहाँ पर √8y है, और इस √2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा √2 और बराबर में मेरे बच्चे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि माइनस का 3y, क्या है बेटा ये माइनस का 3y, और ये बेटा देखो √8 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √16, और बेटा ये y हो जाएगा, और ये बटे में चीज है तो 0 के पास जाएगी, गुणे में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 गुणे √2। क्लियर है बेटा। अभी ये माइनस का कितना है 3y है, और आप एक जरा दिमाग लगाओ और बताओ √16 की वैल्यू कितनी होगी, इसका वर्गमूल क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4y और बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7y बराबर 0। तो y बराबर बेटा क्या होगा 0 अपॉन माइनस का 7। और हम जानते हैं कि कभी भी अगर बेटा ऊपर 0 है नीचे कोई भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। तो y का मान यहाँ पर बेटा कितना आया 0 आया। अब इस y के मान को कहाँ पे रख दें, हम समीकरण 3 में रख दें। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर बेटा, रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सा है, ये है। तो ये है x बराबर माइनस का √3 और y की जगह पे बेटा 0 और बटे में बेटा कितना आ जाएगा √2। अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 और नीचे √2। और हमने बताया था ऊपर 0 हो दुनिया के नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। इस तरीके से बेटा x और y के जो मान आएंगे वो क्या आएंगे 0 और 0 आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको लगा लिया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए सवाल नंबर 6। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले ये भिन्न के रूप में दिए गए हैं तो इनको हम एक साधारण पदों में बना लेंगे, उसके बाद इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप हल में आप इसको लिख लीजिएगा। ये आपको दिया गया 3x बटे में 2 है और माइनस का 5y और बटे में 3 है और बराबर में माइनस का 2 है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा तो 9x, और ये माइनस है 2 5 जा 10 हो जाएगा 10y, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और बराबर में माइनस का 2 है। इसको इधर बेटा ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा 9x माइनस का 10y और बराबर में माइनस का 12। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाएगा। अब बेटा इसको हम लिखेंगे x बटे 3 प्लस y बटे 2 और बराबर में बेटा कितना दिया है 13 बटे 6 दिया है। अभी करना क्या है, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम।
तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y और 2 3 2 जा 6 और बराबर में बेटा कितना दिया है, 13/6। हम जानते हैं कि अगर भिन्न के बराबर में हर बराबर हो तो बेटा ये कट जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस का 3y और बराबर में बेटा 13। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने समीकरण 1 और यहाँ पर बेटा हमने क्या मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिया है। ठीक, अभी हमें करना क्या है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है। तो चलिए मैं समीकरण 2 से इस बार निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण बेटा किससे, 2 से। समीकरण 2 से आप देखेंगे तो ये है 2x प्लस का 3y और बराबर में बेटा कितना दिया गया है, 13। अब हमें x का मान निकालना, तो हम यहाँ पे 2x रखेंगे तो ये 13 है, तो माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बेटा x का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटे में बेटा 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया, 2 समीकरण यानी सिंपल साधारण सा समीकरण बना करके फिर वहां से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को बेटा कहाँ रखेंगे, इस बार हमने जो समीकरण 2 से बनाया है ना, 2 से x का मान निकालना है, तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका ये है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 बेटा ये है 9 और x की जगह पे बेटा हमें क्या रखना है, 13 माइनस का 3y और बटे में बेटा कितना दिया गया है, 2। क्लियर है, और माइनस का बेटा यहाँ पर कितना दिया गया है, 10y और बराबर में बेटा देखो कितना दिया गया है, माइनस का 12। ठीक है, अभी करना है क्या है, इससे इसका मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, 13 नवैया बेटा कितना होता है, 117। तो 117 आ जाएगा माइनस 13 सॉरी 9 13, हाँ 117 और 9 3 बेटा कितना हो जाएगा, 27 y और बटे में बेटा कितना है, 2 और माइनस का बेटा यहाँ पे 10y है, बराबर में माइनस का 12 है। क्लियर है, अभी करना क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 117 माइनस का 27y और 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 20y और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 और बराबर में बेटा कितना दिया गया है, 12। ठीक है, माइनस का 12। अब ये 2 बेटा इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 117 माइनस ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो बेटा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 47y। कितना हो जाएगा, 47y और ये 2 इसके पास चला जाएगा, तो यानी -12 का गुणे 2 हो जाएगा। अभी करना क्या है, ये माइनस का 47y इधर रहेगा बेटा और यहाँ 12 दूना माइनस का 24 हो जाएगा और इसको बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 117 हो जाएगा। तो ये बेटा यहाँ पर माइनस का 47y है और इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 4 11 हो जाएगा बेटा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा और ये बेटा 1 हो जाएगा। तो माइनस का 141 आया। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 141/47 और ये 47 आई थिंक 7 चौको 7 त्रिक 21। इसको बेटा डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार में जाएगा, शायद ये कट जाएगा। किससे कटेगा, पहली बात तो ये है 7 4 11 है, ऊपर 47 नीचे दिया गया है, तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौको 16, 3 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा बेटा, 3 बार में। तो 47 एकन्नम 47 और 47 तैया 141। तो y की जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी आई है, 3 आई है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गई है। ठीक है, तो y का मान बेटा कितना आया है, 3 आया है। क्लियर है, अभी हमें क्या करना है, अब जो y का मान आया है उसको बेटा कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में बेटा क्या करने पर, रखने पर। जब y का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 तो बेटा ये है, तो क्या हो जाएगा, ये है x बराबर, ये बेटा दिया गया 13 माइनस यहाँ पे बेटा क्या है 3 और y की जगह पे बेटा कितना रखना है, 3 और बटे में बेटा कितना दिया गया है, 2। तो बटे में कितना हो जाएगा,
2, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और ये बेटा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और बटे में बेटा 2 और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे में 2, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर x बराबर बेटा कितना वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया। हालांकि सवाल लंबा था और कभी भी जब एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो इसी तरीके के सवाल वो पूछेगा, सिंपल सवाल नहीं पूछता है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।